कल तक मनमोहन सिंह को कहते थे महंगाई की माँ नहीं बोल सकते माँ, अब आज मोदी जी मौन व्रत रखे हैं। बोल रहा है कि आप लोग का पार्टी से फूट होने वाला है, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन कभी नहीं टूटेगी। डर लग रहा है तभी तो ये देखते हैं केंद्रीय मंत्री को एमएलए में उतार दिया है। हाँ, और क्या ये अपने आपस में ही टूट पड़ेंगे। देखिए जो अंधभक्त लोग हैं ना वही ये बात कह सकते हैं कि हाँ मोदी आवेगा। मोदी जी तो कर्नाटक भी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं 400 के पार 300 के पार, वो तो हर इलेक्शन में कहते हैं, मगर होता थोड़ी है। डंका तो हमारे नेहरू जी के समय भी बज रहा था। ऐसा थोड़ी है कि खाली मोदी जी जब से आए हैं तभी से विदेश दौरा हो रहा है। मैं हूँ आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। आपको बता दें कि इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं आपकी चाय। आपकी चाय एक दुकान का नाम है और आपको बता दें कि हम अभी 2024 का सर्वे करने के लिए निकले थे, लेकिन देखिए एक तरफ केजरीवाल का फोटो लगा हुआ है और एक तरफ वीरेंद्र पंडित सह प्रभारी भी लिखे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि इसके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर वीरेंद्र पंडित हुआ। वीरेंद्र पंडित जी। जी सर। क्या सोच के नाम रखे हैं? ये मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता था सर जी। तो मैंने सोचा कि पार्टी का नवादा जिला में प्रचार कैसे होगा। हाँ। क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, हमारे पास पैसा भी नहीं था। हाँ। तो हमने यही दिमाग लगाया हम कि क्यों ना मैं आपकी चाय कर दूं। हाँ। आपकी चाय कर दूंगा तो जो हमारे घर आएंगे चाय पीने के लिए वो आम आदमी पार्टी को चारों तरफ देखेंगे। हाँ। आदमी समझ जाएंगे कि ये केजरीवाल है, और नहीं तो आपकी चाय तो है ही। दूसरे की चाय भी तो हो सकते थे। नहीं सर, आपकी चाय कहने में जरा अच्छा लगता है ना। अच्छा। और आप कर करके अगर मैं किसी से बात करूंगा तो अगला कहेगा कि नहीं थोड़ा इज्जत तो दे रहा है। प्रधानमंत्री बनने की इरादा नहीं ना? नहीं सर, मैं वो चाय बेचने वाला नहीं हूँ जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखूं। मैं तो चाय पिला करके ही खुश हूँ। हाँ जी सर। अच्छा, चाय पे जब चर्चा हुआ तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का चर्चा होगा। लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं 2024 में? 2024 में बीजेपी एनडीए सरकार पे जो है ना सर, विपक्षी इंडिया गठबंधन बहुत भारी पड़ने वाला है। हाँ, बहुत भारी पड़ने वाला बोल रहा कुछ दम नहीं है इंडिया गठबंधन। इनको अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना चाहिए। वो भी लाए थे शाइनिंग इंडिया। हाँ। और कर करके वो सोचे थे कि पूरे भारत में मेरा सर्वे हो, वो अटल 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 हो रहा है। और क्या हुआ, औंधे मुंह गिर गए। यही इनको भी लग रहा है, नरेंद्र मोदी को भी, कि मेरी लोकप्रियता ज़्यादा है। अरे आप महंगाई देख लो ना कितनी बढ़ी हुई है। महंगाई तो है ही नहीं कर रहे। उनके नज़र में कहाँ है सर, वो तो आलीशान बंगले में रहते हैं, आलीशान जहाज में घूमते हैं, देश विदेश का दौरा करते हैं। गरीबों के साथ रहे तब ना पता चले कि आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका आपका नाम भी कोई नहीं जानता था, आज पूरे विश्व में नाम जान रहा है। सर डंका तो हमारे नेहरू जी के समय भी बज रहा था। ऐसा थोड़ी है कि खाली मोदी जी जब से आए हैं तभी से विदेश दौरा हो रहा है। वो तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है सभी देशों से जाते हैं ताल्लुक रखने के लिए कि हमारे देश से कैसा संबंध हो। पहले कभी जाते थे? कोई पहले भी जाते थे। ऐसा थोड़ी है कि आज नया जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये तो खाली दिन रात तो विदेशे में रहवे करते हैं, काम धाम कुछ थोड़ी करते हैं। मोदी जी इतना किए देखे हैं सब, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो फिर बहुत सा देश के राष्ट्रपति पहुंचे हैं यहाँ भारत में। सर आए थे ना, 900 करोड़ का बजट था और 41,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। सोच लीजिए। कहे हैं, हमें एक तो वीडियो देख रहे थे, उस पर कह रहा था कोई कार्यकर्ता ही कह रहा था कि मोदी जी 4100 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, लेकिन मोदी जी को मालूम है कि कितना उनसे लेना है। सर क्या लेंगे वो? हमारे देश के लोग भिखारी बने हुए हैं, हमारे देश पे इतना कर्जा हो गया है, और आप दिखावे में क्या है, ऐसे थोड़ी दिखावा होता है। हमारे देश के झोपड़ियों को आपने क्या किया, तिरपाल से ढक दिया। आप उनको भी दिखाते ना कि हमारा देश एक पुअर देश है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? अच्छा छोड़िए इन सब बातों पर, अब बाकी चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में कह रहा है कि अब की बार 400 के पार। मोदी जी तो कर्नाटक भी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं 400 के पार 300 के पार। वो तो हर इलेक्शन में कहते हैं, मगर होता थोड़ी है। वो तो जनता तय करेगी ना। 2 बार तो इनको देख लिया, 2 बार तो देख करके इनको समझ में आ गया ना कि 400 का सिलेंडर 1250 रुपया हो गया।
200 तो कम भी कर दिए ना सर। ऐसा बात करते हैं सर। सर एक कहावत है, एक राजा था, एक राजा के राज्य में एक बनिया 5 रुपए की रोटी बेचा करता था। तो बनिया गया राजा के पास, बोला राजा साहब हमको 10 रुपए रोटी बेचना है। तो राजा बोला कि 10 रुपए नहीं 30 रुपया करो। हाँ। तो बनिया बोला महाराज हाहाकार मच जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगा। बोला हम राजा हैं ना, 30 रुपया कर दो। बनिया ने 30 रुपया कर दिया, एक रोटी की कीमत 30 रुपया। अब त्राहीमाम हो गए पूरे देश में, अब त्राहीमाम हो गए तो जनता पहुंची राजा के पास। तो राजा बोला हाँ बताओ क्या हुआ। बोला महाराज 5 रुपए की रोटी 30 रुपए में। बोला किसने किया, बोला उसको। बनिया को बुलाया, बोला सुन 15 रुपए रोटी कर दे। तो 5 रुपए की रोटी बनिया तो 10 रुपए में ही बेच रहा था, आपने तो 15 रुपया कर दिया। तो आप कह रहे हो कि 1250 में 200 रुपया घटा दिया, तो 450 का गैस 150 में हुआ ना जी। तो फिर भी मोदी जी का सरकार आवेगा। सर ये तो देखिए जो अंधभक्त लोग हैं ना वही ये बात कह सकते हैं कि हाँ मोदी आवेगा। और 10 लोग में सर्वे कर लीजिए, 10 लोगों तो कितना निकल के आ रहा है न्यूज में? सर वो गोदी मीडिया जो है ना उनसे पैसे ले रखे हैं, तो वो तो उन्हीं को दिखाएंगे ना, वो आपके तरह अच्छा सच्चे। सेमीफाइनल अभी हो रहा है आपका, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में और एक राज्य में छत्तीसगढ़ में। तो इस चारों राज्य में चुनाव होना है, कह रहा कि सेमीफाइनल यही है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरा मजबूती से चुनाव ताल ठोक दिए, कहा कि अब की बार ये चारों राज्य में सरकार हमारी है और 2024 में भी। सर इनको डर लग रहा है ना, डर लग रहा है तभी तो ये देखते हैं केंद्रीय मंत्री को एमएलए में उतार दिया है। हाँ और क्या, ये अपने आपस में ही टूट पड़ेंगे। देख लेना आप, वहाँ देख लो आप वसुंधरा राजे को भी आप दरकिनार कर दिए, इधर शिवराज सिंह को किनारे करने के लगे हुए हैं। तो जनता जो है ना इन दोनों को समझ जाएगी और झाड़ू चला देगा। बोल रहा है कि आप लोग का पार्टी से फूट होने वाला है, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन कभी नहीं टूटेगी। एनडीए को अपना घटक दल को देखें, अभी तो ये वो भाग गए AIDM के जी भाग गए ना, तो अपना कुनवा को जोड़ लें, इंडिया की चिंता ना करें। इंडिया मजबूत है और मजबूत रहेगा। तो आपके इधर तो दुल्हन है ना जी, कौन दूल्हा बनेगा? सर दूल्हा समय पे बना देगा जाएगा ना कि कौन दूल्हा बनेगा। हाँ मोदी जी देखिए तो उधर है प्रधानमंत्री का चेहरा है मोदी जी, आपके इधर कोई है ये नहीं है। उसी प्रधानमंत्री की तो साउथ अफ्रीका में गो बैक के नारे लग रहे थे कि मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। मणिपुर पे कुछ बोले नहीं, 3 महीना से आग लग रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, मौनी बाबा बन गए हैं। कल तक मनमोहन सिंह को कहते थे महंगाई की माँ नहीं बोल सकते, माँ। अब आज मोदी जी मौन व्रत रखे हैं, उनको खुद माँ नहीं आता है। हाँ और क्या। तो लास्ट सवाल कर लेते हैं, आप इंडिया देने हैं कि भारत देने हैं? हम तो इंडिया के लोग हैं सर, हम इंडिया के लोग हैं। हम गर्व से कहते हैं कि इंडिया के हैं। भारत में नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारत के हैं, हम आर्यावर्त के हैं, हम जम्मू द्वीप के हैं। तो कह रहा कि इंडिया नाम तो अंग्रेज सब रखा। सर तो अंग्रेज ने तो लाल किला भी बनाया, हटा दो उसको। इंडिया गेट को आप क्या करोगे? जो इंडिया गेट है क्या आप उसका नाम बदल दोगे? अगर आप इंडिया गेट का नाम नहीं बदल सकते तो इंडिया को भारत कर करके क्या हो जाएगा? महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी की मिट जाएगी। तो ये थे वीरेंद्र पंडित जी, जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।